तो सबसे पहले जो हमने पॉलिनोमियल्स में कवर किया था, इट वाज अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये भी जरूरी है विच एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने स्टडी किया था बेस्ड ऑन द टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स, एंड बेस्ड ऑन द डिग्री। तो इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड विद डिग्री 5, 6, 7 जो आती है, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया है अबाउट कोएफिशिएंट्स ऑफ पर्टिकुलर टर्म्स। डिग्री भी आपको सिखा दी थी, कोएफिशिएंट्स भी सिखा दिए थे। वो टर्म्स भी है जैसे x रेज टू पावर 7 प्लस x क्यूब बाय x, इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज 6, क्योंकि आप इसको डिवाइड सॉल्व करने के बाद चेक करोगे तो देखो ऐसे बनकर आएगा, तो डिग्री 6 है इसकी। समझ में आ गया? दिस इज अ पॉलिनोमियल, डिग्री 6 है। अब मैं इसमें आपके पास आपको बोलती हूँ कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 7, ठीक है ना। और अगर मान लो इसको ऐसे 1/7 और लिखा होता, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 7 प्लस 1/7, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। यहां से 7 आएगा, वो नंबर है, वो नंबर इस नंबर से ऐड होगा और इकट्ठी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू गिव अ फाइनल आंसर, कभी आपको सॉल्व करने को कहते हैं तो आप कभी आंसर ऐसे लिखते हो कि आंसर इज 2 + 3, लिखकर आते हो? क्या लिखते हो? आंसर क्या है फाइनल? जब हमने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है 2x + 4y + 3, तो उसमें से तो कांस्टेंट हम 3 यूज करते हैं, क्योंकि उसमें और कोई नंबर है ही नहीं। मतलब ये सारे जो भी नंबर्स थे इसमें से इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल जितने भी नंबर्स थे उन सबको हमने ऐड किया, वो 3 बनकर आया। अब वो 1/3, 1/3, 1/3 या 1/3, 2/3 या 2+1 है, एनी नंबर, पर वो फाइनल ये बनकर आया है, ठीक है। मतलब ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपके पास, इसको और सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये वाला सॉल्व किया है इसको सॉल्विंग की जरूरत है। बात समझ में आ गई? तो देन वी डिड कोएफिशिएंट्स, उसके बाद जीरोस ऑफ, देखो x रेज टू पावर 7 प्लस x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय x था प्लस 1/7 था। तो जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले तो आप x से डिवाइड करोगे और देखोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलावा पॉलिनोमियल बनता भी है कि नहीं। तो ये आ गया x रेज टू पावर 6 प्लस x प्लस 7 प्लस 1/7। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री क्या है? 6। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म which is independent of x, which is 7 and 1/7? obviously you need to add them because plus का साइन है, तो it'll be 7 + 1/7। समझ में आ गया? हाँ जी। बाकी वो तीसरा बंदा तुम्हारा क्यों? इतना लंबा? हाँ, कौन सी? कहाँ पर? तो इतना लंबा टाइम क्यों नहीं आना? फिर यहाँ तो आओ, क्लासेस कितने बजे का टाइम है वहाँ पे? सुबह भी आना 6 to 9 और मतलब फिर 4 to 7 आना। इतना लंबा टाइम नहीं, तुम ऐसे मिस मत करो। देखो 5 दिन की छुट्टी दे दूंगी आपको, पर बाकी दिन तो यहाँ पर आओ ना, मैथ्स का बहुत काम मिस हो जाएगा। ये मोमेंटम होता है जो वीक छुट्टियों में लगाते हैं। 5 to 6 डेज में आपको ऑफ दूंगी इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, पर आपके एग्जाम्स भी आ जाएंगे तो यू नीड टू स्टडी। स्कूल्स कब से ओपन हो रहे हैं? आगे देख नहीं, स्कूल्स ओपन कब से हो रहे हैं? 1 से हो रहे हैं ना? तो हो रहे हैं ना ओपन, फिर लास्ट के 10 दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, जून का लास्ट। ऑनलाइन अगर पॉसिबल है तो लगा सकते हैं, मुझे पता नहीं होता। चलो कोएफिशिएंट्स करेंगे। इतनी लंबी छुट्टी मत मार, काम बहुत मिस हो जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट्स हमने किया था, उसके बाद और क्या लिखा था हम बताओ? जीरोस ऑफ, हाँ, कोएफिशिएंट्स टाइप्स में हमने फिर किया था जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। फिर हमने किया था अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किया था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं p ऑफ k। सो इफ p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो, देन वी से k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x माइनस k इज अ फैक्टर। तो यही से बन के आ जाती है फैक्टर थ्योरम। क्लियर हो गया? एंड अदरवाइज द टर्म p of k gives the remainder when p of x is divided by x minus k। ये चेकलिस्ट है, लिख लो। ये सभी कॉन्सेप्ट जो है, जब भी चैप्टर रिवाइज करना है ना, तो इन सब चीजों को पढ़ना है आपने। हाँ हाँ, लीडिंग कोएफिशिएंट भी करवाया था, हाँ बिल्कुल सही है। ये सब चीजें पढ़ लो, क्योंकि ये सिर्फ ना टेस्ट के टाइम पर या पेपर के टाइम पर क्या होगा, ये टर्म्स को पढ़कर जाना होगा। याद रहेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, वहां पे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आती। सो नेक्स्ट जो टर्म हमने की थी वो थी लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पता लग गया, और फिर आपने किया था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक मैंने आपको कोई और फॉर्मूला कुछ नहीं करवाया है, अभी सिर्फ पॉलिनोमियल्स के आगे पीछे ही हम घूम रहे हैं, उनके बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। और मैंने फिर थोड़ी बहुत करवाए थे क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो उसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए होती है, सीरियसली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको मैंने समझाया इतना है, ये सब अगर लिख लिया है, तो मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया था कि आपको कोई भी एक x की वैल्यू दी जाती है, x इक्वल टू k, और एक पॉलिनोमियल दिया जाता है सिंगल वेरिएबल में विच वी से इज x, ठीक है। आप क्या करते हो, x की वैल्यू k इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है p ऑफ k। p ऑफ k को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब p ऑफ k भी जो है एक नंबर बनकर आएगा, कुछ एक कांस्टेंट नंबर बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट नंबर है, दिस इज रिमाइंडर। वैल्यू इज बेसिकली द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस k। x माइनस k क्या आया, ये जो k है हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए, x इक्वल टू k इक्वल टू जीरो आ गया, x माइनस k इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये हमारा डिवाइजर बन गया, ठीक है। हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस k से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो रिमाइंडर होगा जो हमारी वैल्यू आती है पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको कहा जाता है रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। अब दो ही चीजें होती हैं, या तो ये रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होगा, या ये रिमाइंडर इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो जब आप रिमाइंडर फाइंड करते हो, तब हम अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम इज जस्ट अ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे नंबर्स में आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसे ही फैक्टर थ्योरम डिविजिबिलिटी टेस्ट है, और वो फर्दर रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। मतलब निकालना तो में p ऑफ k है ही है हर बार में। अब दो ही केसेस है, या तो वो इक्वल टू जीरो होगा या इक्वल टू जीरो नहीं होगा, वो कोई भी नंबर हो, 100 माइनस 100 कुछ भी नंबर हो जाए, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, तब हम कंक्लूड करेंगे दैट x माइनस k इज नॉट अ फैक्टर, और x इक्वल टू k इज नॉट अ जीरो। और जब हमने फैक्टर टर्म बीच में ले आए ना, फैक्टर वाली वर्ड को हमने यूज कर लिया, तो हम अप्लाई कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? और अगर इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब x माइनस के इज अ फैक्टर, और x इक्वल टू के इज अ जीरो। ये दोनों ही चीजें फैक्टर थ्योरम में आती है, ठीक है। तो डिवीजन तो हमें अगर यूज होगी, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन में यूज होती है, अगर हमें डिवीजन कभी यूज होगी तो। डायरेक्टली क्वेश्चन डिवाइड करने का बहुत कम चांसेस आएगा, कि जस्ट डिवाइड करो एंड टेल द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, वो बहुत कम चांसेस है हमारे पास, ठीक है, राइट। या तो आपको आएगा कि फाइंड वेदर दिस इज अ फैक्टर, तो आपको फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करनी है, राइट। अगर मैं कहती हूँ लिख ले सब,
सबने लिख लिया? तो अगर मैंने आपको कहा चेक इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ये बात मानकर चलना, डिवीजन के लिए आपको कोई नहीं पूछ रहा है। चेक इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? पहले तो जो पॉलिनोमियल है उसको p ऑफ x लिखो, ये आपको मैं लिखने का वे सिखा रही हूँ, ठीक है। फिर अपना डिवाइजर देखो, x प्लस 2 है, इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो। पुट x इक्वल टू -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -17 इंटू -2 प्लस 15 -8 प्लस 4 प्लस 34 प्लस 15, कितना आ गया? ये आई कमिट 99% चांसेस है। अगर चेक करने को कहा गया है ना, तो आपने फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है या रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है। जब पूछा जाएगा व्हाट इज द रिमाइंडर, वो तो लिखा है ना डिवाइड, तब आपने वो डिवीजन लगाना है। यहां पर अगर चेक कहा गया है तो 99% देख लेना, आपको फैक्टर थ्योरम ही लगानी होगी। समझ में आ गई बात? ये बताती हूँ। p ऑफ -2 आ गया। अब क्योंकि मैं चेक कर रही थी फैक्टर, तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, इतना लिख लिया, बात समझ में आ गई कि p ऑफ -2 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए मुझे फैक्टर थ्योरम कहती है कि ये x प्लस 2 फैक्टर नहीं है। अब यही सेम क्वेश्चन, मैंने कहा ना कॉम्प्रिहेंशन स्किल चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में उसने ये टर्म्स आपके पास सेम रखी है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अब उसने कहा है फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर when this x cube plus x square is divided by x plus 2। काम अभी भी वही किया, p ऑफ -2 निकाला जो कि आया 45। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम कहेंगे नहीं जी, हमें रिमाइंडर थ्योरम ने कहा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम p of -2 is 45, therefore remainder is 45। समझ में आ गई? बेटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, पहुंचना तो ये है ही है। इसके आगे यहां जाना है या यहां जाना है वो डिपेंड करता है, रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बात वही है, देख है नहीं का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। पूछते क्या है, तो मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं। If x plus 2 divides this term, remainder is 45, find the value of p। समझ में आ गया? वहां पे रिमाइंडर थ्योरम ही लग रही है। फैक्टर थ्योरम तो बेटा बताती है वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम के साथ, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है बच्चे, जो आप फैक्टर थ्योरम नहीं अप्लाई कर रहे हो। मैंने आपको कहा दो चीजें हैं, एक आपके पास लीनियर टर्म है x प्लस 2 जो कि है डिवाइजर, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बाद में लगती है। आपका जाने का रास्ता एक ही है, बस वहां जाकर बोलते क्या हो वो अलग है। आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल जो कि है x³ प्लस x स्क्वायर -17x प्लस 15, चाहे रिमाइंडर हो चाहे फैक्टर हो, एक चीज जो कॉमन होगी, x की वैल्यू को क्या पुट करना है? x की वैल्यू को क्या पुट करना है? -2, क्योंकि ये डिवाइजर दिया हुआ है। तो आपने p ऑफ -2 निकाला। जो ये p ऑफ -2 निकालते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2।
जिसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगी तो ये x है और ये p ऑफ x है, यूजुअली जिसको y लिखा जाता है। तो इफ आई टेक x एज -2, दिस पॉलिनोमियल टेक्स द वैल्यू ऑफ 45। y से मैं 45 लेती हूँ, x से -2, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट बनकर आ गया। तो दिस वी से वैल्यू एट x इक्वल टू -2, कि जब x को -2 इनपुट करोगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 45 पे आके रुक जाएगा, एग्जैक्ट 45 पे आके स्टैंड करेगा कि दिस इज माय पोजीशन नाउ। बात समझ में आ गई? तो दिस वैल्यू इन फैक्ट शोज अ रिमाइंडर। This value in fact is the remainder when p of x is divided by x plus 2। यहां पर ये जो आपका x इक्वल टू सॉरी जो आपका p of x है, p of -2 है, कह दो p of x की जगह इफ आई टेक p of -2, दिस इन फैक्ट इज द रिमाइंडर। और वो किसने बताया? रिमाइंडर थ्योरम ने। आपने तो वैल्यू निकाल दी, अब वहां से आए से रिमाइंडर थ्योरम कहता है दिस इज द रिमाइंडर। नाउ व्हाट इफ रिमाइंडर इज 0? Then the factor theorem comes कि now if the remainder is 0 that means x plus 2 is a factor। है दोनों ही चीज, पर उसने वैल्यू को इंटरप्रेट अलग वे से किया है। रिमाइंडर थ्योरम बताएगा रिमाइंडर क्या है, फैक्टर बताएगा फैक्टर है या नहीं, जो हमारे ये वाला टर्म है ये फैक्टर है या नहीं। और वो इनफैक्ट रिमाइंडर से ही पता लग जाएगी। मतलब अगर आपके पास 0 नहीं आता तो आपको पता है रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर 45 है, x plus 2 इज नॉट अ फैक्टर। अगर 0 आ गया तो आपको पता है रिमाइंडर 0 है, x plus 2 इज अ फैक्टर। बात समझ में आ गई? तो वी ऑलवेज फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम उसके बहुत बाद लगती है, वैल्यू निकालने के बाद लगती है। आइडली योर सिलेबस सेज रिमाइंडर थ्योरम इज आउट, इज कैंसल्ड आउट। ठीक है, सिर्फ फैक्टर थ्योरम है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना हमारे इस तरह से भी आते हैं। अब जो भी चीज समझनी है ना आपको क्वेश्चन में, वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन सेज, लिखो अब मुझे पता नहीं मैंने आपको ये करवाया है कि नहीं क्वेश्चन। दिस इज द पॉलिनोमियल्स ax³ -3x² + 4, दोबारा से, एंड 2x³ -5x + a when divided by x - 2 leave remainders p and q respectively। अब ये क्वेश्चन आप वैसे कहो तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पेपर में टीचर्स डाल देती है। तब मैं ये नहीं कहूंगी कि रिमाइंडर थ्योरम तो डिलीटेड थी, मुझे क्यों डाल दिया ये। ठीक है, तब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपको चीज सिखाई जाती है क्लास में। लीव रिमाइंडर p and q respectively if p - 2q is equal to 4, find the value of a। ठीक होगी बात है? अब क्वेश्चन को लिखने के बाद ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, आपने करना क्या है, वैल्यू तो निकालनी है। तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं पॉलिनोमियल, या तो एक दिया होगा या दो दिए होंगे। ठीक होगी बात है? तो एक पॉलिनोमियल को मैंने नाम दिया ax³ -3x² + 4, दूसरे वाले को नाम दिया q of x is 2x³ -5x + a। दो पॉलिनोमियल्स थे, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब आपको देखना है इसको डिवाइड से किससे किया जा रहा है। इसको डिवाइड किया जा रहा है x - 2 से, है ना? अब या तो एक डिवाइजर होगा या दो होंगे। एक पॉलिनोमियल दो डिवाइजर्स, दो पॉलिनोमियल एक डिवाइजर। दैट इज व्हाट आई से आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए इसमें। आपका डिवाइजर है x - 2, आपकी मैथ्स क्या कहती है कि इसको इक्वल टू 0 करके x की एक वैल्यू निकाल दो, 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको भी x - 2 ने डिवाइड किया है, इसको भी x - 2 ने डिवाइड किया है, तो मुझे p of 2 तो निकालना ही है। अब आप बताओ, जो मैंने आपको सिखाया है p of 2 क्या बताता है, वैल्यू p of 2 क्या बताती है, रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर किसके इक्वल कह रहा है, p। दैट मींस p of 2 इज इक्वल टू p, q of 2 इज इक्वल टू q।
बात समझ में आई? अब यहाँ गलती क्या होती है, आपको रिमाइंडर्स पी एंड क्यू कहा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। लास्ट ईयर सच में दिमाग खप गया था, बच्चों को समझाते हुए नहीं समझ में आ रहा था उनको, और ये गलती आम हो जाती है। उन्होंने पी ऑफ 2 डाला, यहाँ पे क्या लिखा, 8a माइनस 4 3 12 प्लस 4 माइनस 8, इसको कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, फिर a की वैल्यू निकाल दी 1, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकली उसको 0 कर दिया, कह दिया a की वैल्यू मेरी दोनों में आ गई। आपको ये नहीं कहा गया रिमाइंडर 0 है, आपको ये कहा गया है रिमाइंडर p है। बात समझ में आई? ये गलती बहुत आम होती है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब आपने वैल्यू पुट की, कोई भी नंबर पुट किया x की जगह, आपको रिमाइंडर मिला है। अगर वर्ड फैक्टर लिखा हुआ है दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे पी क्यू लिखा होगा, समटाइम्स इट से द रिमाइंडर इज 4, दैट मीन्स 8a माइनस 8 इज इक्वल टू 4। बात समझ में आई? इस बात को समझो, इस बात को दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द क्वेश्चन सेज रिमाइंडर इज p, सो दैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट कहता है p ऑफ 2 इज द रिमाइंडर, so that remainder is equal to p. So my 8a minus 8 is equal to p. Here if I take x as 2, so it means 16 minus 10 plus a is equal to q. समझ में आ गया? तो ये दो चीजें निकल गई कि p क्या है 8a minus 8, q क्या है 6 plus a। फिर उसने क्या किया है, p और q को फर्दर एक इक्वेशन में बांध दिया। तो p की जगह आप क्या लिखोगे, 8a माइनस a, और q की जगह क्या लिखोगे, 6 प्लस a, और वो किसके इक्वल होगा, 4। समझ में आ गया? बात क्लियर है? ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप इसकी बस इतना कोशिश करना, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर लेना। पेपर में क्या आएगा आई कैन नॉट से फॉर श्योर, बिकॉज आइडियली अगर ये सीबीएसई का पेपर हो ना, बोर्ड का पेपर हो, तो आपको रिमाइंडर वर्ड दिखे भी ना क्वेश्चन में, पेपर में कहीं दिखे ना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया डिलीटेड, तो मतलब डिलीटेड है, दोबारा से पेपर में नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसके ग्रेस मार्क्स है। बट बिकॉज ये 9th क्लास है, ठीक है ना, तो टीचर्स को ऐसा क्वेश्चन दिखा उन्होंने डाल देना है, और कोई ना कोई एक दो बच्चे होंगे क्लास में जो सॉल्व कर लेंगे, और मैम ने क्या कहना, उसने तो कर लिया फिर तुम भी कर सकते हो। समझ में आई बात? ही वहां पर आप झगड़ा नहीं कर सकते, मैम से आप जाकर हक नहीं मांग सकते कि नहीं मैम ये तो डिलीटेड है, इसलिए करवा रहे। क्या है, एक ही वैल्यू 4 आई है, एक ही वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4। समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने शायद आपको ये क्लास में दोबारा से करवाया था कि नहीं, देखो तुम्हें करवाया हुआ है, करवाया हुआ है, मतलब ये करवा दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस देख लेना। अब फैक्टर थ्योरम के 2-3 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से और रहते थे जो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है? तो मैं वही कह रही हूँ, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना, ये मत कहना कि मैम ने ऐसे कहा था, वो तो फैक्टर कहा था, तब 0 के इक्वल किया था तो अब 0 के इक्वल करेंगे, उस पर मत जाओ। जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात को समझो, यहाँ पर आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स साथ में काम आएंगे। तो आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन बीन डन और नॉट। 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये करवा दिया था, 8x रेज टू पावर 4, 4x क्यूब। चलो फिर ये लिखो, इफ x माइनस 1 and x plus 2 are factors of x cube plus 10x square plus ax plus b, then find values of a and b। कितने पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसमें, एक या दो? पॉलिनोमियल मतलब एक ही दिया हुआ है, जिसमें हम डिग्री देखेंगे मोर देन 1 दी होगी, ठीक है? तो पहले उसको सेग्रीगेट कर लिया, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब डिवाइजर्स कितने दिए हुए हैं, 2, x माइनस 1 x प्लस 2। दोनों डिवाइजर्स क्योंकि लीनियर टर्म है, इनको इक्वल टू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, और दूसरी x की वैल्यू क्या आई, और क्या क्या हुआ है, फैक्टर्स, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 and x plus 2 are factors of p of x, therefore by factor theorem
क्या आना चाहिए फैक्टर थ्योरम में? P of 1 equal to 0 and P of minus 2 is also equal to 0. बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ना? अगर यहाँ पे रिमाइंडर दिया होता तो मैं P of 1 को उस नंबर के इक्वेट करती, चाहे वो 1 2 3 4 लिखा होता या वो PQR लिखा होता। समझ में आ गई बात? ये ठीक हो गया ना? मैंने 0 क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर लिखा आया मेरे पास, या 0 लिखा आता है, x इक्वल टू 1 इज अ 0, तब मैं इसको P of 1 को 0 के इक्वल करती। बात क्लियर होगी? फैक्टर इज अ टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन, 0 इज अ नंबर। क्लियर हो गया? 1 is a 0, x minus 1 is a factor. X equal to 1, this 1 is 0 of the polynomial. X minus 1 is a factor. देखो निकली उसी चीज से है, बात वही है, बस उसको बोलने के वेज हमने अलग अलग कर दिए। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। P of 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 plus 10 plus a plus b equal to 0, तो a plus b plus 11 equal to 0, minus 8 हम भी क्या? ये तो आ गया मेरे 6 अब क्या करना चाहिए? वैसे तो आइडली दिस क्वेश्चन ऑल्सो शुड नॉट बी इन योर पेपर्स, पर टीचर्स डाल देती हैं क्योंकि ये 10th का क्वेश्चन है, जहां पे 2 वेरिएबल्स आ गए ना आपके पास सॉल्व करने के लिए ग्राफ के बिना, वो आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है। पर आपने क्या करना है, जिस वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट नहीं है, यूजुअली एक होगा आपके पास, जैसे b है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी? -11 -8, तो दिस वैल्यू है, क्योंकि b यहाँ पे प्लस में था, तो आई कैन आइडली पुट द वैल्यू हियर, साइन चेंज का मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बी 21 -3a इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। और अगर a की वैल्यू 7 आ गई तो b की कितनी आ जाएगी? मैं सब ठीक कर रहा हूँ मत देखा करो, पीछे किया होता है ना तो छोड़ दिया करो उसको, दोबारा से इसको देखा करो, दोबारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो अगर a की वैल्यू 7 है, सो आई विल पुट दिस वैल्यू हियर, b इज इक्वल टू -11 -7, b की वैल्यू कितनी आ गई? -8। तो इस पॉलिनोमियल में मिसिंग वाले कोएफिशिएंट्स हमें पता लग गए। क्लियर हो गया बच्चे? आपको माइनस से b की वैल्यू 7 आ गई। 0 के लिए 21 -3 क्या क्या? 21 -3 a equal to 0 के लिए बेटा मैंने सिर्फ इस b को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, ये उठाकर वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में होगी जो हमें सॉल्व करनी आती है। 2 वेरिएबल्स के साथ सिंगल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डालनी होती है। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू 7 आ गई, तो अब अगर a की वैल्यू 7 है, इस वैल्यू को मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में डाला और b की वैल्यू -18। क्लियर हो गया? प्लीज डू रिवाइज दीज क्वेश्चंस। सितंबर टेस्ट हो, दिसंबर हो, या आपका फाइनल फेब का टेस्ट हो, ये क्वेश्चन एक पेपर में आता ही है। इजी होता है, कुछ नहीं इसमें होगा, ए और बी की वैल्यूज निकालनी होगी या एक सिंगल वेरिएबल होगा। सो प्लीज सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनमें मतलब एंड में आके बस छोटी सी बात पे गलती मत करना। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट लिखो, इफ द पॉलिनोमियल 2x³ -ax² plus bx plus 4 has x plus 1 as a factor and leaves remainder 4 when divided by
2x plus 1, find values of a and b. सबसे पहले इस केस में क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा तो पहली चीज हमें क्या करनी है, पॉलिनोमियल दिया है या पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक दिया या दो, सिंगल पॉलिनोमियल, उसको लिख लो पहले। तो उसको हम नाम दे देंगे p ऑफ x, 2x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4, मैंने उसको नाम दे दिया। फिर कोई ना कोई डिवाइजर्स हमें दिए होंगे, लीनियर टर्म दी होगी, दो दी हुई है ना, एक दिया हुआ x प्लस 1, x प्लस 1 क्या है, फैक्टर। तो फिर क्या करना है, जो ये x प्लस 1 है ना, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आई, -1। फिर ये काम क्या कर रही है, सिंस इसके बारे में क्या कहा गया है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, किसका, p ऑफ x का। तो हम क्या करते हैं, इस -1 का हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, 0। समझ में आ गया ना, मुझे क्लियरिटी हो गई कि इसमें -1 पुट करूंगी, पूरे एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो फाइनल वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अब दूसरे बारे में कहा गया है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई, -1/2। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करने से पहले है कि मुझे मेरा क्वेश्चन क्लैरिटी में आ जाए, p ऑफ -1/2 है, 2x प्लस 1 से क्या कहा गया है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो हम लिखेंगे सिंस 2x प्लस 1 gives remainder 4, therefore p ऑफ क्या पुट करना चाहिए, -1/2 किसके इक्वल होगा, क्यों, 4। समझ में आ गई, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स काम है ना कि रिमाइंडर 4 है तो यहाँ 0 नहीं है, और x प्लस 1 फैक्टर है तो यहाँ लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, और ये -1/2 लिखा है, 4 है तो लिख देंगे रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आ गई बात। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और इस पर वहां पर आप झगड़ा नहीं कर पाओगे, ये एक्चुअल हुआ है, कॉन्वेंट में ही था लास्ट ईयर, मैम ने कहा था कॉन्वेंट स्कूल में, टीचर ने कहा था स्पेसिफिकली दिस चैप्टर विल नॉट कम, 10th की बात है, लिखा गया था कि ये चैप्टर नहीं आएगा और पेपर में डाला हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चा बोला भी मेरे पास आके मैम स्पेसिफिकली लिखा गया था कि नहीं आएगा और पेपर में डाल दिया, और कहते मैंने मैम से बाद में बात भी किया कि मैम आपने क्यों डाला है, तो कहते नहीं बच्चा उसने सॉल्व कर लिया तो तुम भी कर सकते हो, नहीं दिए मार्क्स। समझ में आई, तो वहां मौके पे झगड़ा नहीं कर सकते क्लास टीचर के साथ, तो स्कूल टीचर्स के साथ, बोर्ड में हो तो ऑब्वियसली यू कैन फाइट एंड इफ इट्स अ वैलिड कॉज, है ना। चलो ये आ गया, समझ में आ गया, -1/2। हाँ, केवीएम फिर भी अच्छा है, वो ऊटपटांग नहीं डालता, है तो रही, केवीएम फिर भी अच्छा है, वो ऊटपटांग नहीं डालता। केवीएम का पेपर बोर्ड पेपर से बहुत क्लोज होता है, सो इफ यू स्कोर वेल इन योर केवीएम का पेपर, ना सीरियसली कह रही हूँ, आपके एक्चुअल भी बोर्ड पेपर से आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि केवीएम घुमाता नहीं है। मैं 3 साल से देख रही हूँ, केवीएम पेपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोज टू बोर्ड पेपर होता है, कि एक्चुअल बोर्ड पेपर ऐसा ही होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी, एक दो क्वेश्चन बाउंसर्स भी हैं, 3-4 क्वेश्चन लगते भी है कि कौन से आगे, अच्छा बहुत किए हुए क्वेश्चन आगे वो भी लगेगा। बोर्ड पेपर ऐसा ही होता है, कुछ फेमिलियर, कुछ थोड़ा टेढ़ा सा, कुछ लगा कि कुछ नहीं किया होगा, वैसा ही होता है। सो इफ यू स्कोर वेल इन अ केवीएम पेपर ना, सच्चे कह रही हूँ, जिसके 95 आए थे या 98 आए थे, मुझे पता था उसने फाइनल्स में स्कोर कर लेना है। अब बच्चा बहुत ही परेशान हो जाए पेपर में जाके कि कंफ्यूजन है, वो अलग बात है, पर अगर आपने इस वाले पेपर में कर लिया, 2-3 साल से देख रही हूँ, इस साल पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना, यू नेवर नो कब स्कूल को दौरे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कुछ नहीं है। टारगेट यही रखो, टारगेट ना बोर्ड्स देखा करो 9th में आकर भी। बच्चे पता क्या है, आपका एक क्राइटेरिया ही बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गई, और भी में बताओ क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू 2, सॉल्व करो, बन रही है, फिर -1/2 पुट करो, मेरे पास आ गया
p of minus 1/2 और इस वीक प्रिपेयर रहना, आपका टेस्ट भी होगा एक मैम a plus b equals to -2 आएगा, 2 आएगा, a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, ये a प्लस बी इक्वल टू 2 आएगा, वो ठीक है। लेकिन ना इसके माइनस साइन भी तो है ना, यहाँ प्लस 2 है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली विल गो हियर, वो ठीक है। मैं 2 इंटू -1/8 माइनस a इंटू 1/4 माइनस b अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -1/4 माइनस a/4 माइनस b/2 -1 माइनस a माइनस 2b प्लस 16 है ना। खुद सॉल्व किया करो, देखा मत करो, सिर्फ कॉपी करिए। तो यहाँ पर देखो ना, एक कोएफिशिएंट a मेरे पास है, तो a की वैल्यू मैंने निकाली 2 माइनस b, पुट इट हियर, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, यहाँ पे गड़बड़ की है। अच्छा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू 4, ये देखो ना, p ऑफ -1/2 इक्वल टू 4 लिखा है, तो ये 4 के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा -1/4 माइनस a/4 माइनस b/2 इक्वल टू 0, विच गिव्स मी -a माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, और a प्लस b इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई? तो 2 माइनस बी प्लस 2b इक्वल टू -1, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, एंड इफ b इज -3, a की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब एक क्वेश्चन खुद करना, मैंने बहुत बोल दी, कर लिया बच्चे सबने? कौन से वाला? इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, देखो ये है, ये देखिए हो गया ना, तुम्हारी पहली इक्वेशन ये थी, तुमने ये निकाल ली ना, सब खत्म हो गया ना, मतलब 0 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, हाँ तो 4 के इक्वल हो गया ना, मैंने 4 पहले कैंसिल कर दिया, आपका यहाँ पर भी 16 आएगा फिर, है ना, 16 इक्वल टू 16 हो गया ना, तो वो तो कैंसिल ही हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं बच्चे, तुमने फिर यहाँ पे एलसीएम नहीं ली, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 लिया तुमने यहाँ पर, -2/8 प्लस 2a, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आएगा? 32, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो ठीक तो आ रहा है, 2 कॉमन ले ले, जस्ट दैट तुमने यहाँ पर इसको 2 भेज दिया, ये माइनस ए है यहाँ पर, ये माइनस ए है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, समझ में क्या है? ये माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना? तो तुम्हारी दो फाइनल इक्वेशंस आई, किसी भी एक की वैल्यू को देख लो, विच इज आई टेक b की वैल्यू क्या है, 2 सॉरी a की वैल्यू क्या है, 2 माइनस b, फ्रॉम हियर आई टेक द वैल्यू ऑफ a विच इज 2 माइनस b, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, मैंने सारे माइनस को प्लस में कर दिया, a प्लस
2b प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें मैंने a की वैल्यू पुट की 2 माइनस बी प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो b प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। सो इफ b इज माइनस 3, a की वैल्यू क्या आ गई? मेरा आ रहा है a plus 2b is equal to -1। हाँ तो ठीक तो है बेटा, ये तो वही चीज है। a प्लस 2b इक्वल टू -1, ठीक तो आ रहा है। इसके आगे आपके पास दो इक्वेशंस बन गई ना। ऊपर वाली भी एक इक्वेशन बनी हुई थी a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दो। ठीक हो गया। जैसे आपने a की वैल्यू निकाली b 2 माइनस बी, मैंने यहाँ पुट कर दी। यू कैन आइडली फाइंड वैल्यू ऑफ b एंड पुट इन द अदर इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 5। कर दो क्लियर। डन। नेक्स्ट लिखो। if x minus 1 and x plus 1 are factors of ax cube plus x square minus 2x plus b, then find values of a and b. कल तो क्लास नहीं लेनी ना, खिलाना है संडे। कल संडे छुट्टी कर दो। आज भी इसलिए लिया क्योंकि आगे छुट्टी मिली जानी है। चलो कल क्लास नहीं है, मंडे को, पर इसी टाइम पे क्लास है जब तक बाकी टाइम नहीं चेंज होता कुछ भी। इट डजंट मेक सेंस, मॉर्निंग टाइम रखना बहुत मुश्किल है और मुझे बहुत गर्मी होती है तुम लोग के लिए स्पेशल। हाँ, और दोनों ही क्या कहे गए हैं? दोनों में रिमाइंडर्स क्या चाहिए? अगर ये फैक्टर्स कहे गए हैं x माइनस 1, क्या पुट करेंगे x की जगह? 1 -1। तो अगर आपको फैक्टर्स कहे गए हैं तो बाय दिस टाइम, मतलब जैसे मुझे कहा गया है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, p ऑफ 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, p ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड हाउ डू आई गेट दिस p ऑफ 1? पहले मैं p ऑफ x को इस्टेब्लिश कर लेती हूँ, और पहले ही ना अपने दिमाग में ये निकालना है कि मुझे ये 3 वर्ड लिखने ही है बाय कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी में ये 3 वर्ड्स एडजस्ट करने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ये आधा नंबर है आपका। ठीक है। तो ये माइनस है, मैंने पहले 1 पुट किया ना। छोड़ इसको, टाइप रखो। क्या कर रहे हो? इसको क्या था मैसेज? क्यों? काम के टाइम ना इस पे ध्यान दिया करो। सो हमारे पास a प्लस बी -1 इक्वल टू 0। देखो एक तो ये इक्वेशन आ गई, और दूसरी है हमारे पास -a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ b, क्या आ गया? 1 माइनस a। From here, I find the value of b in terms of a. Now put this value in the other equation. b की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस ए। तो ये बन जाता है -2a प्लस 4 इक्वल टू 0। -2a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू कितनी आ गई? तो अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है? -1। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि इस तरह के ही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे। आपके जो मैंने वर्कशीट दी है, प्लस आई टोल्ड यू कि आई राइट ऑल दीज क्वेश्चन, जितने भी मेरे पास हैं मैं आपको एक अलग से लिस्ट बनाकर दे दूंगी क्वेश्चंस की, कल तक आपको मिल जाएगी विद आंसर्स। तो आप उनको एज अ चेक मार्क रख सकते हो कि हमें इन्हीं को प्रैक्टिस करना है बार बार। क्लियर हो गया? सो हमने डिविजन ऑफ क्वेश्चंस का, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल वाली, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्लियर हो गया बच्चे? ए की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 माइनस 2 किया तो -1 ही आएगा। ठीक है, चेक करवा देना। अब जो नेक्स्ट हमें करना है, बिकॉज आई वांट टू फिनिश 2.3 तक आपका सारा काम खत्म करवाऊं, उसके बाद हम जाएं सारी फैक्टराइजेशन और टाइप्स में। वो बहुत लंबा काम है, उसको प्रॉपर 1 हफ्ता लग जाएगा। नेक्स्ट वीक पूरा फैक्टराइजेशन होगी, अच्छे से होगी। हर एक टर्म को, हर एक फॉर्मूला को हर एंगल से स्टडी करना है हमें। ठीक है, कहा क्या दिया गया है, हमें एक्सपेंशन दी है उसको फैक्टराइज करना है, या फैक्टराइज दिया हुआ है उसको एक्सपैंड करना है। राइट? फॉर्मूलाज को ध्यान रखना, तो हर क्लास से पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पर अभी पहले हमें करना है जिसमें एज सच कोई फॉर्मूला नहीं लगता, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। किया हुआ है? ठीक है, तो जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक लिखो, ट्राइनोमियल, चाहे वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो, चाहे वो a माइनस बी होल स्क्वायर हो, whenever it's a quadratic trinomial, that means I have the term ax square plus bx plus c. We can always factorize it using splitting of middle term. ठीक है, पहले तो जो मेरा एक्सप्रेशन है ax square plus bx plus c, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? हाँ जी बोलो हसरत, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका? ए। ठीक है, जो हमारी डिग्री है वो वाली टर्म, उसका कोएफिशिएंट जो लीड कर रहा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। सी क्या बन जाता है इसमें? कांस्टेंट। और जो एक्स रेज टू पावर 1 है ना, इसे या तो हम बोलते हैं, क्योंकि ये मिडल में आती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिस इज द मिडल, चाहे हम जैसे मर्जी लिख लें, कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट करें, या फिर हम लोग असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में लिखें, दिस इज द मिडल टर्म, या इसको बोलते हैं मिडल टर्म, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर टर्म। मिडल टर्म क्यों बोला, समझ में आ गया? और लीनियर टर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो इसका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट है बी। स्प्लिटिंग क्या कहती है कि आपने ये एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2 factors of AC such that sum is B। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया, या दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट है AC और जिनका सम है B। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस टर्म, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1, जो आपने अब तक किए हैं 8th क्लास में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 कर दिया, तो ये 1 और 18 को मल्टीप्लाई किया, कितना आता है? 18। अब इस नंबर 18 के दो फैक्टर्स जिनका सम मुझे क्या मिले? +9। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 से डिवाइड होता है, 3 इंटू 6। तो हर एक स्टेप में चेक करेंगे या तो सम या डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर। ठीक है, तो मेरे पास 3 और 9 आ गए। स्प्लिटिंग क्यों हुई? क्योंकि मैंने 9 को क्या लिख दिया एज 3x प्लस 6x प्लस 18, और आई कैन राइट 6 इन द फ्रंट एज वेल। 6 को पहले लिख दो या वेल में, अब इसकी आगे डरावनी वाली फॉर्म्स भी सारी करनी है ना। तो मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ कि अगर किया हुआ है
तो अच्छी बात है। और अगर याद नहीं है तो हमारी वो धुंधली सी यादें होंगी ना, वो वापस आ जाएंगी। हाँ, अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो धुंधली यादें होती है 8th की ना, जो अब तक आगे बिल्कुल लगता है सपने में आती है कि अच्छा ऐसा कुछ किया था, वो चीज याद करवा रही हूँ और कुछ नहीं करवा रही। कर लो, मेरा गला बिल्कुल खराब हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आई एम एक्सर्टिंग प्रेशर, मुझे अंदर से जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, इसलिए कह रही हूँ कर लो चुपचाप से। ठीक हो गया बच्चे, है ना? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। 3-4 क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगी मुश्किल से 5 मिनट में। y² माइनस 3y माइनस 54, चलकर। और ऐसा एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 2 नंबर का पेपर में आ जाता है, फैक्टराइज बस। ठीक है, तो अब मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए? इट शुड बी -54 एंड सम शुड बी इक्वल टू -3। अब अगर फैक्टर समझ में नहीं आते, हाँ, अगर इंस्टेंटली समझ में नहीं आते तो मैं क्या करती हूँ, मैं शुरू हो जाती हूँ 1 × 54, 2 × 27, माइनस प्लस बाद में देखेंगे किसके साथ लगाना है ना? तो या तो यहाँ पे 25 दिया हो या यहाँ पे 29 दिया हो, आई विल चूज दिस वन। ठीक है ना? अब नहीं है ये 3 × 14, फिर से मुझे सम 33 का नहीं मिला, डिफरेंस 3 का नहीं मिला, 4 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, देन आई गो फॉर 6 and 9। 6 and 9 का सम तो 15 है, लेकिन डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज -3। नाउ टू अचीव अ डिफरेंस ऑफ -3 आई नो इंटीजर्स, तो -3 + 6 होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा y² -9y + 6y -54, विच इज y -9y + 6। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ ऐसा दिया जाए आपको, 6x² + 17x + 5। अब यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब 1 था तब आपने उसको कहा है, उसको मल्टीप्लाई तब भी किया है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन बाय 1 गिव्स यू द सेम नंबर, दैट्स व्हाई हमने इग्नोर किया। तब हम क्या करेंगे, 6 × 5 30, दिस शुड बी द प्रोडक्ट एंड सम शुड बी इक्वल टू +17। अगर तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट 30 चाहिए, सम 17 चाहिए। अगर नहीं समझ में आते फैक्टर्स तो प्लीज ऐसा कर लिया करो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहे हो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नंबर एंड थिंकिंग कि कहाँ करें क्या करें, आपके पास कुछ एक वे आउट होगा, कुछ स्टेप्स के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 6x² + 15x + 2x + 5, यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, 2x + 5, और यहाँ से 1 कॉमन लिया, 2x + 5। द फैक्टर्स आर 3x + 1, 2x + 5। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया एज 3x + 1 एंड 2x + 5, व्हाट आर द zeros ऑफ p of x? 2x + 5 कॉमन हो गया और 3x + 1 आ गया। ठीक है, मेरी आदत ये है कि मैं पहले इसको लिखती हूँ और फिर इसको लिखती हूँ। आपको सिखाया होगा 2x + 1 कॉमन लिया और 3x + 1 बाद में लिखा। ठीक है, अब जीरो के लिए क्या करते हैं, आपके पास फैक्टर्स आ गए ना, तो आप 3x + 1 = 0 कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। 2x + 5 = 0 कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। जाओ।